यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है तो एस कार्बनिक अम्ल होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी तो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। आपका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेस कौन सी ऊष्मा परिवर्तित करती है तो वो हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सी दो नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। तो ये दोनों नदियाँ आपकी पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है तो वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एफ्ला विष किसे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु से बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायरस की खोज किसने की है तो वायरस की खोज इवानोविस्की के द्वारा की गई है। जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है तो वो हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है जीवाणु के द्वारा ही फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनफ्लूएंजा नामक मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है हमारे उपराष्ट्रपति को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सल्फर युक्त सब्जी है जिसमें सल्फर पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजक को क्या कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ताप प्रदूषण। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किसने संतलत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? आपका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा संतलत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था 1336 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक रोगी का दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूज तार किस धातु के बने होते हैं? जो विद्युत बल्ब का फ्यूज तार होता है वो किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सीसा और टिन नामक मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसको कि हम टंगस्टन बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टंगस्टन कौन सी मिश्र धातु से बनी होती है, सीसा और टिन से बनी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब हम एक वस्तु को देखते हैं तो मस्तिष्क को सूचना प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रकाशित तंत्रिका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था रसायन के क्षेत्र में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? या फिर पर्सनल कंप्यूटर का निकनेम क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका पीसी कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सूर्य की बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका आदित्य L1। आदित्य L1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य है जो रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल। केरल में ही शांत घाटी स्थित है, जिसको साइलेंट वैली बोला जाता है। केरल को ही मसालों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि केरल से ही सबसे अधिक मसालों का उत्पादन भी होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? या फिर हमारे रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमारे रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 हमारे रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।